नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र तथा नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने जब अपवाह तंत्र पढ़ना चालू किया था उसमें हमने महानदी अपवाह तंत्र, उसकी जो सहायक नदियाँ थी बारी बारी से, उत्तर से जो मिलने वाली सहायक नदियाँ, दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ, ठीक है ना, इसको पढ़ा। उसके बाद शिवनाथ नदी के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ा। फिर गोदावरी नदी, गोदावरी अपवाह तंत्र को पढ़ा, ठीक है। अब इस वीडियो में हम सोन, जिसे गंगा अपवाह तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, गंगा अपवाह तंत्र, ठीक है, सोन या गंगा अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि जैसे छत्तीसगढ़ का अगर नक्शा, छत्तीसगढ़ का नक्शा में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग हैं, उनका जो ढाल है उत्तर की ओर ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के जो ढाल हैं वो उत्तर की ओर ही है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो छत्तीसगढ़ के उत्तर में जितनी नदियाँ बहती हैं उनका जो प्रवाह की दिशा जो होता है उत्तर की ओर होता है, ठीक है ना, यानी कि वह ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये जो नदियाँ जो है, इन्हीं उत्तर की ओर जो उत्तरी भाग में, छत्तीसगढ़ के जो ऊपरी भाग या उत्तरी भाग में जो नदियाँ बहती है वो नदियाँ सारी जो होती है सोन नदी अपवाह तंत्र का ही भाग है, ठीक है ना। अब सोन नदी जो होता है, सोन नदी जाके आगे गंगा नदी से मिलता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सोन अपवाह तंत्र को हम लोग गंगा अपवाह तंत्र के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सोन नदी, बहुत सारी जो उत्तरी छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ होती हैं ऊपर वाले भाग की, वो जाके सोन नदी में मिलती हैं, और यह सोन नदी जाके और मतलब आगे जाकर गंगा में मिल जाती है। तो इसे हम लोग सोन या गंगा नदी अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या लिखेगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या लिखा है, उत्तर छत्तीसगढ़ का जो ढाल है किधर है, उत्तर की ओर ही है, उत्तर की ओर ही है, ठीक है। अब इस रीजन से क्या होगा कि यही कारण है कि उत्तरी छत्तीसगढ़ की जो नदियां हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ की नदियां, अब उत्तरी छत्तीसगढ़ बोले या छत्तीसगढ़ के ऊपर साइड की नदियां बोले, ठीक है ना, उत्तरी छत्तीसगढ़ की नदियां उत्तर की ओर बहती है, ठीक है, उत्तर की ओर बहती है तथा सोन नदी में मिलती है, सोन नदी में मिलती है। इस कारण इस एरिया के जो अपवाह तंत्र हैं उसे हम लोग सोन अपवाह तंत्र भी कहेंगे। अब गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी, सोन नदी। यह जो सोन नदी बताया वो गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो क्या होता है कि यह सोन नदी आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, तो सोन नदी अपवाह तंत्र को हम लोग गंगा अपवाह तंत्र के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, पहला जो राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो महानदी है, महानदी अपवाह तंत्र में बताया। दूसरा जो है गोदावरी अपवाह तंत्र, और तीसरे नंबर की राज्य की तीसरी बड़ी जो अपवाह तंत्र है, तीसरी बड़ी जो अपवाह तंत्र है वह है सोन नदी अपवाह तंत्र, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सोन नदी अपवाह तंत्र जो है वो राज्य की तीसरी अपवाह तंत्र है, महानदी और गोदावरी अपवाह तंत्र के बाद, ठीक ना। अब इसका जल धारण क्षमता, सोन नदी का जो जल धारण क्षमता कितना बताया था कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का 13.63% जो होता है यह जल धारण करता है, तथा इसका जो विस्तार है या फिर इसका जो क्षेत्र है वह कितना वर्ग किलोमीटर है, तो 18,68 हजार किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो ये जल धारण क्षमता और विस्तार के बारे में तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब देखिए सोन नदी की सहायक नदियों के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है।
सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें आप याद रखिएगा 5 नदियों के बारे में बताऊंगा। वो है पहला बनास नदी, ठीक है। बनास नदी, इसका जो उद्गम है, बनास नदी का उद्गम है मांझटोली, मांझटोली पहाड़ी, भरतपुर तहसील, मांझटोली पहाड़ी, भरतपुर तहसील और कोरिया जिला, ठीक है ना। कोरिया जिला के भरतपुर तहसील में मांझटोली पहाड़ी में बनास नदी का उद्गम है। दूसरा, इसमें एक जलप्रपात है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका नाम है रामदा जलप्रपात। तो बनास नदी में रामदा जलप्रपात है, ठीक है। अब दूसरी जो सहायक नदी है बनास के बाद, वो है गोपद नदी। बनास के बाद गोपद नदी। तो गोपद नदी का सिर्फ एक ही याद रखिएगा, उद्गम। चूंकि मैं बोला सोन नदी, सोन अफवाह तंत्र उत्तरी भारत की, उत्तरी छत्तीसगढ़ की का अफवाह तंत्र है, तो यहाँ पे उत्तरी भारत की ही उत्तरी छत्तीसगढ़ की ही नदियाँ सोन नदी में मिलती है। तो बनास नदी भी उत्तरी छत्तीसगढ़ कोरिया जिला में बहता है, गोपद नदी भी कोरिया जिला में ही बहता है। इसका जो है उद्गम है सोनहत का पठार। सोनहत का पठार कौन सा जिला? कोरिया जिला। कोरिया छत्तीसगढ़ के उत्तर में है, ठीक है, ऊपर की ओर। उसके बाद एक नेऊर नदी, बनास गोपद, अब नेऊर नदी। तो नेऊर नदी के बारे में आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो मध्य प्रदेश है तथा छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बीच सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी? नेऊर नदी सीमा रेखा बनाती है। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य के बीच सीमा रेखा कौन सी नदी बनाती है? तो नेऊर नदी। उसके बाद चौथा नदी जो है वो रिहन नदी, इम्पॉर्टेंट नदी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। इसके थोड़े फैक्ट्स भी ज़्यादा हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रिहन नदी के बारे में आप उद्गम पढ़ लीजिए। तो उद्गम जो है इसका छुरी मतरिंगा, छुरी मतरिंगा पहाड़ी, ठीक है, छुरी मतरिंगा पहाड़ी, जो कि अंबिकापुर तहसील में सरगुजा जिला पे है। कौन से जिले पे? सरगुजा जिला पे है छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, वहीं से रिहन नदी का उद्गम है। अब इसका जो विसर्जन है, अब यह सोन की सहायक नदी है, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि सोन नदी में मिलेगा, लेकिन कहाँ पे? सोनभद्र नाम एक जिला है, सोनभद्र जिला, ठीक है, वहाँ पे यह सोन नदी में मिलता है। उसकी लंबाई, अब इसमें छत्तीसगढ़ की लंबाई की बात नहीं की, क्योंकि सोन जिला तहसील सोनभद्र जो जिला छत्तीसगढ़ में नहीं है, इसलिए इसकी कुल लंबाई की बात करें हम लोग, छत्तीसगढ़ की लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कुल लंबाई की बात कर रहा है। तो 145 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों में यह बहता है। उत्तर की ओर कौन कौन सी जिले हैं? सूरजपुर, सरगुजा और एक बलरामपुर, ठीक है, इन 3 जिलों में यह नदी बहता है। अब इसकी सहायक नदियाँ इसकी भी है, सहायक नदियाँ। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं घुनघुट्टा, घुनघुट्टा में घुनघुट्टा बांध भी है घुनघुट्टा नदी पे, ठीक है, मोरनी, महान, सूर्या और एक गोबरी, ये सारी जो नदियां हैं वो रिहन नदी की सहायक नदियां हैं। अब इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देख लें एक्स्ट्रा, तो क्या है, रिहन नदी को ही सबसे पहले क्या कहा जाता है? सरगुजा की जीवन रेखा। सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा वो रिहन नदी को, ठीक है। दूसरा इसका फैक्ट है महेशपुर, जो कि है सरगुजा जिला। अभी महेशपुर क्यों फेमस है? तो एक पूरा तात्विक स्थल है महेशपुर। यह
किसके किनारे बसा है? रिहन नदी के तट पर है। महेशपुर जो कि पुरातात्विक स्थल है, रिहन नदी के तट पर है। नेक्स्ट इसमें देखना है और फैक्ट्स में देखिएगा तो रिहन नदी पर ही रिहंद नदी, देखिए इसका प्रवाह क्षेत्र में क्या बताया था? सबसे पहले सरगुजा में उद्गम होता है, छुरी मतरिंगा के पहाड़ी में। इसके बाद सूरजपुर में जाता है, सूरजपुर से बलरामपुर होते हुए यूपी राज्य में चले जाता है, जिसके सोनभद्र जिला में जाके यहाँ सोन नदी से मिल जाता है। ठीक है, अब ये यूपी में जा रहा है, तो रिहंद नदी पर ही उत्तर प्रदेश, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर नामक एक जगह है। मिर्जापुर पर क्या है इसका? गोविंद बल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है। कौन सी नदी पर? रिहन नदी पर, याद रखिएगा, जिसे रिहंद बांध भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवी जो सहायक नदी है सोन नदी की, वो है कन्हार नदी। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट याद रखिएगा। कन्हार नदी, तो कन्हार नदी का जो उद्गम है बखोना चोटी, गीधा दोधी, बखोना चोटी, गीधा दोधी, खुड़िया पठार जो जसपुर है, ठीक है ना, क्या कौन सा पठार? खुड़िया पठार, कौन सा जिला? जसपुर जिला। इसका जो उद्गम है बखोना चोटी, गीधा धोधी, खुड़िया पठार, जसपुर। इसका जो विसर्जन है, सोन नदी की सहायक नदी है तो किससे मिलेगी? सोन से ही मिलेगी। यह भी सोनभद्र जिला में ही रिहंद और जो कन्हार नदी है दोनों का जो विसर्जन है वो सोन नदी में ही होता है, सोनभद्र में, ठीक है ना, सोनभद्र जिला में। इसकी जो कुल लंबाई है, रिहंद नदी की कुल लंबाई 145 किलोमीटर बताया था, इसकी जो कुल लंबाई है 115 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो प्रवाह क्षेत्र, इसका जो प्रवाह है यह कौन से जिले से निकलती है? जसपुर, बखोना चोटी, गीधा धोधी, खुड़िया पठार, जसपुर जिले से निकल के यह बलरामपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी, इसकी जो सहायक नदी है पेंजन, सिंदूर, गलफूला और चनान, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे नेऊर नदी का मैं बारे में बताया कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाती है, उसी प्रकार जो है कन्हार नदी जो है, कन्हार नदी झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड तो छत्तीसगढ़ के बीच सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, हालांकि सीमा रेखा का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कौन सी नदी कौन कौन से राज्यों या जिलों के बीच सीमा रेखा बनाता है उसके बारे में। ठीक है, याद रखिए आप। उसके बाद जैसे कि मैं बताया रिहंद नदी पर महेशपुर नामक एक पुरातात्विक स्थान है, उसी रिहंद नदी के तट पर महेशपुर नामक एक पुरातात्विक स्थल है। उसी प्रकार इसके जो तट पर, कन्हार नदी के तट पर डीपाडी, कौन सा जिला? बलरामपुर जिला, डीपाडी नामक एक पुरातात्विक स्थान है। ठीक है, पुरातात्विक स्थान है। अब यहाँ पे इस नदी पे एक जलप्रपात है, कन्हार नदी पे। उस जलप्रपात का क्या नाम है? जलप्रपात का नाम उस जलप्रपात का नाम जो है वो है कोठली जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक चनान नदी बताया जो कि है आपके कन्हार नदी की सहायक नदी, वहाँ पे पवई नामक एक जलप्रपात है, पवई जलप्रपात।
ठीक है। इसी के साथ हमारा तीसरा जो था सोन और गंगा, सोन नदी गंगा नदी का अपवाह तंत्र। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, और इसके बाद अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के बारे में आप जनरली 3 फैक्ट्स याद रखिए बस, और नर्मदा से रिलेटेड जनरली 2 फैक्ट्स, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब ये कुल अपवाह तंत्र का कितना परसेंट है? 1.03%, ये भी बताया था। और इसका जो विस्तार या एरिया या क्षेत्र कितना बताया था? 1423 वर्ग किलोमीटर, 1423 वर्ग किलोमीटर, या 1.423 हज़ार वर्ग किलोमीटर भी इसको बोल सकते हैं। इसकी 2 सहायक नदियाँ याद ही रख लीजिए। सहायक नदियाँ जनरली 2 ही रखिए। इसमें एक शंख नदी है जो कि है छत्तीसगढ़ में, दूसरा इसका कोयल नदी जो कि झारखंड में। इससे ज़्यादा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र से कुछ क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट है नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, नेक्स्ट आप पढ़िए नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इससे में भी 2 ही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। पहला, सबसे छोटा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, ये तो बता ही गया। कितना परसेंट इसकी जल धारण क्षमता है? पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का 0.55% ही जल धारित करता है, ठीक ना। अब इसकी भी सहायक नदी याद रख लीजिए। इसकी सहायक नदियाँ 2 इसमें भी याद रखिए। एक बंजर नदी है तो याद रखिए। इसके बारे में एक फैक्ट बंजर नदी के बारे में, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? वो बंजर नदी। दूसरी इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है ताड़ा नदी, ठीक है, ताड़ा नदी। तो ये जो बंजर और ताड़ा दोनों नदियाँ का जो उद्गम है वो कवर्धा जिले में है, उद्गम कवर्धा जिले में है। इतना आप याद रखिए। इसी के साथ आपका पूरा अपवाह तंत्र समाप्त हो गया है, ठीक है। इसी वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि नदियों के प्राचीन नाम से क्वेश्चन आता है, तो एक जगह मैं आपको टेबल बना के सबको लिखा देता हूँ, वो ध्यान रखिए। तो नदियों के जो प्राचीनतम नाम थे, तो पहले एक साइड में लिखा हूँ वर्तमान नाम, दूसरे साइड में मैं लिख दिया हूँ प्राचीन नाम। वर्तमान नाम, प्राचीन नाम। 11 नदियों के हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो है महानदी। तो महानदी का जो प्राचीनतम नाम है बताया ही था, नीलोत्पला, चित्रोत्पला। अलग अलग युगों में इसका अलग अलग नाम जो था, ठीक ना। चित्रोत्पला, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, और एक कनक नंदिनी। अलग अलग युग में इसका अलग अलग नाम था, ठीक है। नेक्स्ट लीलागर, इसका जो नाम था प्राचीनतम निडिला। लीलागर नदी का प्राचीनतम नाम निडिला। इंद्रावती नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो प्राचीनतम था नाम जो था वो मंदाकिनी था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबरी नदी, ठीक है। सबरी नदी का जो प्राचीनतम नाम था उसका नाम था कोलाब। नेक्स्ट 5वां जो है वो है आपका कोटरी नदी। इसका नाम जो पुराना नाम था परलकोट। 6वां जो नदी है वो रिहंद, इसका जो पुराना नाम था रेण नदी। 7वां जो नदी था वो पैरी नदी। पैरी नदी का जो पुराना नाम था पलासिनी। 8वां जो पॉइंट है वो हसदेव। हसदेव नदी का जो पुराना नाम था
वो हस्तु सोमा याद रखिएगा। नेक्स्ट नवा मांड नदी। तो मांड नदी का जो पुराना नाम था वो था मंदगा। 10वां जो है वो खारंग नदी। खारंग नदी का जो प्राचीनतम नाम था वो पूरग नदी था। और अंतिम जो है वो है शिवनाथ नदी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका जो नाम था सुनी नदी और शिवा नदी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नदियों के किनारे जो शहर हैं, इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा। उतना सारा जो अंदर में पढ़ा है उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जिन्हें याद रखने का ज़रूरत है उन्हीं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक साइड लिखिए नदी, एक साइड लिखिए शहर। महानदी का देख लेते हैं। तो महानदी के तट पे 3 जो शहर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद रखिए। सिवरी नारायण, राजीम और ये सिरपुर। सेम इंद्रावती नदी के तट पे 2 शहर हैं, बारसूर और जगदलपुर। नेक्स्ट, आपका हसदेव के तट पर 3 जो है शहर हैं, कोरबा, चांपा, पीथमपुर, ठीक है। कोरबा, चांपा, पीथमपुर। नेक्स्ट आपका शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के तट पर 2 शहर हैं, एक है दुर्ग और एक है आपका नांद घाट, ठीक है। इसके अलावा आप एक नारंगी नदी के बारे में याद जरूर रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। कोंडा गांव जो है वो नारंगी नदी के तट पर है, ठीक है। नारंगी हो गया। अब इसके बाद आप अरपा का याद रखिए। अरपा नदी के तट पर बिलासपुर। नेक्स्ट, लीलागढ़, मनियारी, खारून, केलो। लीलागढ़ के तट पर मल्हार है। मनियारी के तट पर ताला गांव है। खारून नदी के तट पर रायपुर है। केलो नदी के तट पर रायगढ़ है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे की वीडियो में मैं सीमा रेखा, नदियों के से बनने वाली जो सीमा रेखा उसके बारे में, नदी जोड़ो परियोजनाएं, ठीक है। और भी कुछ नदियां हैं जिनके प्रवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, नदियों के नाम और उनकी लंबाई के बारे में पढ़ेंगे और पर्वतों के प्राचीन नाम को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।